बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। कंपनी की ज़ीरो की रिटर्न, नील की रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे ये अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। आपने एफबीआर की मेन वेबसाइट पे आना है और यहाँ से आपने इनकम टैक्स आईआरएस पे आ जाना है। तो वो आपको यहाँ पे लेके आएगा। आपने अगर विद इन पाकिस्तान से आप काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपने लिंक लेना है, अदरवाइज़ नीचे वाला, और उसके बाद आप आईआरएस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने कंपनी को लॉगिन करना है। कंपनी के केस में उसका एनटीएन नंबर लॉगिन होता है। नॉर्मली जो इंडिविजुअल होते हैं उनके केस में जो आपका सीएनआईसी नंबर होता है। फ्रेंड्स, ये आपका आईआरएस का पोर्टल आ गया है। पहले तो कोशिश करें कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट ही ना करें, लेकिन अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है और उसमें कोई एक्टिविटीज़ हैं, बिज़नेस हुआ है, तो फिर किसी कंसल्टेंट से करवाएं। ज़ीरो की रिटर्न अगर आपने करनी है तो इस वीडियो को फॉलो करके कर सकते हो आप। नॉर्मल रिटर्न सेलेक्ट की, पीरियड सेलेक्ट किया और 2021 लिखें और इसको सेलेक्ट कर लें। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो साथ साथ मैं आपको क्लियर करूंगा, आप उसको देखते जाइएगा। बिज़नेस वाले टैब में ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ये अभी ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे हमारी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, इसलिए इसको कुछ नहीं करना। ये एसेट्स, इक्विटी और लाइबिलिटीज़ में आपने लाजमी कुछ लिखना होता है। इसमें अथोराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल ये लाजमी लिखना है। ये आपको अपने मेमोरेंडम से पता लग जाएगा। आप चेक करें कि उसका अथोराइज्ड और पेड अप कैपिटल कितना है। अगर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं भी हो रही तो ये कैपिटल तो लाजमी होगा। तो अगर 1 लाख कैपिटल है तो अदर एसेट्स में भी आपने 1 लाख लिख देना है, ताकि आपकी ये जो बैलेंस शीट है ये कंप्लीट हो जाए। जी, ये अब कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इसमें ये सिर्फ फिगर्स आपने लिखनी है। अगर आपकी कंपनी में कोई बिज़नेस एक्टिविटी नहीं हुई, अगर कोई एक्टिविटी हुई है तो फिर बेटर है आप किसी कंसल्टेंट से फ़ाइल करवा लें, खुद फाइल ना करें। जी, ये अगर एक्टिविटी होती तो हमने बाकी फील्ड्स भी फिल करनी थी, लेकिन अभी क्योंकि एक्टिविटी नहीं है इस सिनेरियो में, इसलिए हमने इसको कुछ नहीं करना। जी, इसके बाद आपने एट्रीब्यूट में आना है। एट्रीब्यूट में यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें, अदर सेलेक्ट कर लें, ट्रेडर सेलेक्ट कर लें। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है, इसलिए इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। जो मोस्ट रेलिवेंट कैटेगरी लगती है अब वो कर लें, समझ नहीं आता तो अदर में सेलेक्ट कर लें। जी, अब इसको अगर मैं वेरीफाई करके सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे कुछ एरर देगा। ठीक है, तो वो साथ साथ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा कि आपने उसको ओवरकम कैसे करना है और अपनी रिटर्न को कैसे सबमिट करना है। याद रखिए 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है। अगर आप इसके बाद सबमिट करेंगे तो स्टेटस आपका इनएक्टिव हो जाएगा, आपको 20,000 का फ़ाइन जो है वो पे करना पड़ेगा। अब मैंने सबमिट किया तो ये मुझे एक एरर देगा। जी, अब ये इसने मुझे एक एरर दिया है कि आपने यहाँ पे अपना प्रॉफिट लिखना है इस कोड के सामने। जी, 113 सी में जो अंडर सेक्शन आता है उसके मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे आपने ज़ीरो लिखना है। आपने दोबारा डाटा में आना है, यहाँ पे कंप्यूटेशन में आपने नीचे आ जाना है। जी, इसमें आप ये देखें, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है, अंडर सेक्शन 113 सी, इसमें ज़ीरो लिख देना है आपने। क्योंकि जो कंपनी होती है उसका टैक्स डिफरेंट होता है। उसमें एक कॉरपोरेट टैक्स होता है, मिनिमम टैक्स होता है, अल्टरनेटिव कॉरपोरेट टैक्स होता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कंपनी में कोई एक्टिविटी है तो खुद फाइल ना करें। आपने अगर हमारी सर्विसेज लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अब भी मैं सबमिट करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, अब ये मुझे क्या एरर देता है अभी आप चेक करें। जी, अब उसने कहा कि जी आपने फ़ाइनल जो है ना मैंडेटरी टैब, अटैचमेंट में हमने फ़ाइनल अकाउंट देने होते हैं। कंपनी के केस में नॉर्मली ऑडिटेड अकाउंट और फाइनल अकाउंट ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब अगर आपकी जो कंपनी है उसमें कोई बिज़नेस एक्टिविटी नहीं हुई और कैपिटल भी उसका 1 लाख से कम है, तो आप चाहें तो एक एक्सेल की फ़ाइल पे उसकी जस्ट जो बैलेंस शीट हमने बनाई थी, अथोराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो सिंपल उसी तरह लिख के उस पर अपने साइन करें और उसको स्कैन करके पीडीएफ कर लें और यहाँ पे उसको आप अटैच कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी में एक्टिविटी हुई है, बिज़नेस आपका चल रहा है, तो फिर आप बेटर है कि ऑडिटेड अकाउंट यहाँ पर अटैच करें। ये बैलेंस शीट जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको एक्सेल में भी लिख के पीडीएफ में कन्वर्ट करके अटैच कर सकते हो, वो इसकी बात कर रहा हूँ कि जिसमें हमने ये सिर्फ 2 अमाउंट्स लिखी हैं। तो यही आप एक्सेल में लिखें, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें और अटैचमेंट में फाइनल अकाउंट में जाके उसको अटैच करते हैं। क्योंकि आपकी कोई बिज़नेस एक्टिविटी तो हुई नहीं, सेल परचेज। ठीक है, तो कैपिटल लाजमी लिखना है आपने। जी, ये फाइनल अकाउंट मैंने इसमें अटैच किया।
जी, ये फ़ाइनल अकाउंट किया और इसको ओके किया। अब ये अटैच हो गया है। अब आप इसको सबमिट करें तो इंशाल्लाह इसको ये सबमिट कर लेगा। कंपनी के केस में कुछ ये जो है ना चीज़ें बताता है, साथ साथ उसको ठीक करना होता है। नॉर्मली इंडिविजुअल के केस में ऐसे ही नहीं करता। तो ये अब रिटर्न सबमिट हो गई है। आप देखेंगे डिक्लेरेशन में कंप्लीटेड में तो 2021 की रिटर्न सबमिटेड है। फ्रेंड्स, आपने हमारी सर्विसेज लेनी हो तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। क्वेश्चन करना हो तो मुझे किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।